अब तो सारा सामान ऐसे ही फैला रहता है क्योंकि रोज़ व्लॉगिंग हो रही है। जब भी कुछ अनोखी बात बतानी है आपको, यहाँ से उठाओ, रेड बटन दबाओ, कैमरा ऑन करो और चालू हो जाओ। सुबह के बज रहे हैं 7 और मैं काफ़ी ज़्यादा फ्रेश फील कर रहा हूँ क्योंकि मेरी नींद अच्छे से पूरी हो गई है। मैं समय पे सो गया था और बस अब इस चीज़ की आदत हो चुकी है, चाय की नहीं, ये जर्नी की। तो भाई साहब, स्वागत है आपका हमारे विंटर बल्क के 43rd डे में। हमारी हाफ सेंचुरी बहुत पास है। तो ये हमारी पहली मील है, योगर्ट एंड 1 स्कूप वे प्रोटीन प्लस थोड़ी सी ब्लूबेरी। आज धूप निकली है, थैंक यू। मैं अब अपने प्रोटीन इंटेक की फ्रीक्वेंसी बढ़ाऊंगा धीरे धीरे और मेरी जो दिन भर की मील रहेगी वो 5 to 6 मील, कम से कम 6 मील में डिवाइडेड रहेगी, जिसमें छोटी छोटी मील्स भी कवर्ड है। हम हर मील में अपना प्रोटीन इंटेक बढ़ाने की कोशिश करेंगे। हम हर मील में अपना थोड़ा बहुत प्रोटीन रखने की कोशिश करेंगे। पहला वर्कआउट आज का कुछ नया नहीं है, उसमें वो सिर्फ और सिर्फ वॉकिंग ही रहेगा क्योंकि अभी सबसे पहली चीज़ वहाँ पे हमारी कैलोरी बर्न हो रही है। हम ज़्यादा चल रहे हैं, ब्रिस्क वॉक ले रहे हैं, स्पीड से चल रहे हैं। दूसरी चीज़ जॉइंट फ्रेंडली है। लेट्स गो। तो मैं इस बात को जान के बहुत खुश हूँ कि मेरा दिन भर की जो मील हो गई है वो टोटल हो गई है 6। एक 7 बजे, एक 10 बजे, एक 3 बजे, ये हो गई 3, एक 6 बजे, एक 8:30 पे रात के और एक 11:30 पे रात के, ये हो गई 6। तो जब आपका पूरा दिन खाने पीने में जाए ना और अच्छी चीज़ें खाने पीने में जाए तो फिर आपको ही दिन भर में, ऐसा मेरे साथ पहले भी हुआ है, इतना स्ट्रिक्ट मैं अपने रूटीन को लेके 2020 में हुआ था आखिरी बार। तो आपको खुद ही दिन भर में थोड़ा बहुत भी चीट करने की जो इच्छा होती है ना, या फिर थोड़ा बहुत भी उल्टा सीधा खाने का जब मन होता है, उस समय आपको गिल्ट आ जाएगा कि भाई मैं 6 की 6 मील इतनी क्लीन खा रहा हूँ, इसको खा के हो क्या जाएगा। आप फुल फील करोगे अंदर से, आपका पेट भरा रहेगा, आपका दिमाग एकदम सही डायरेक्शन में काम करेगा। तो आपकी डाइजेस्टिव हेल्थ का इससे बहुत कुछ लेना देना है। आपका गट अगर एकदम सही है तो आपकी मेंटल हेल्थ भी बहुत सही रहेगी। आपका गट एकदम सही है तो आपकी फिजिकल हेल्थ भी बहुत सही रहेगी। आपको रिकवरी जल्दी होगी और आपको गेन्स जल्दी दिखेंगे, आप अपने गोल्स को अचीव कर पाओगे। तो मेरी गट हेल्थ अभी सही चल रही है, इसीलिए मैं थोड़ा सा लोड इंक्रीज कर रहा हूँ। और खराब चीजों का लोड इंक्रीज करूंगा तो ये फिर से बिगड़ जाएगी, इसलिए हम अच्छी चीजों का लोड इंक्रीज कर रहे हैं, सही चीजें खा रहे हैं। बहुत ज्यादा हौच पौच नहीं होता है मेरी प्लेट में, मेरी प्लेट एकदम क्लीन दिखती है, वो मैं आपको दिखा चुका हूँ। चिड़िया की आवाज़, 3-4 लोग और खाली रोड और थोड़ा स्पीड में अब वॉक करेंगे। मैं फ़ोन करने जा रहा हूँ बंद, एकदम जाते समय आपके 2-3 सवालों के जवाब दूंगा क्योंकि फिर मेरी स्पीड कम हो जाती है। हाँ, क्लाइंट्स को भी अभी रिप्लाई देना है चलते चलते, वो भी एक कार्डियो हो जाता है। पता, चलते चलते बोलो ना तो आप बहुत जल्दी थकते हो, आपकी हार्ट बीट बहुत स्पीड से ऊपर जाती है और वो सही चीज़ है। मैंने एक चीज़ नोटिस करी है, जब आप सारी चीज़ें समय पे करने लग जाते हो ना तो आपके दूसरे काम भी जो है ना वो भी बहुत जल्दी जल्दी निपट जाते हैं। अभी जैसे आई एम डन विथ माई क्लाइंट चेक-इन्स, क्लाइंट से मेरी सारी बात हो गई, सभी को मैंने रिप्लाई दे दिया है एकदम सही से और ऐसा लग रहा है कि मेरे 50-60% काम जल्दी, मतलब काम ख़त्म हो गए। दिन भर में अगर मैं सारी चीज़ें, मतलब जल्दी उठता हूँ अगर, तो मेरे जो काम है वो 12 बजे से पहले पहले लगभग 80% काम ख़त्म हो जाते हैं। और ये अपने आप में काफ़ी मोटिवेटिंग चीज़ है कि आपके पास फिर आधे से ज़्यादा दिन बचा है नई चीज़ों को एक्सप्लोर करने के लिए। कभी कभी क्या होता है कि मेरे जो क्लाइंट्स हैं, मुझे उनसे मोटिवेशन मिलता है, उनसे मुझे चीज़ें सीखने को मिलती हैं कभी कभी, क्योंकि मैंने उनको एक प्रोग्राम दिया हुआ है और वो उसको फॉलो कर रहे हैं और वो उसको कभी कभी मेरे से भी ज़्यादा स्ट्रिक्टली फॉलो कर रहे होते हैं क्योंकि उनको पता है कि उनको आंसर करना है मुझे, उनके ऊपर है कोई जो उनको गाइड कर रहा है, उनके ऊपर है कोई जो मेहनत कर रहा है, उनको प्रोग्राम बना के दे रहा है। तो उस प्रोग्राम को फॉलो करके उसकी रिस्पेक्ट करना उनके हाथ में, और वो बहुत ज़्यादा डेडिकेशन के साथ करते हैं। तो मुझे ये अच्छा लगता है कि यार जब ये इतने अच्छे से फॉलो कर रहे हैं तो तुम क्यों आज आलस कर रहे हो, तुम भी करो। तो बस यही चीज़ है, ये चीज़ भी मुझे कहीं ना कहीं मोटिवेट करती है। तो दिन भर में ऐसी कई सारी चीज़ें हैं जो मुझे अच्छा फील कराती हैं और उनमें से एक चीज़ ये भी है, जब मैं अपने क्लाइंट से बात करता हूँ, जब उनकी प्रॉब्लम का मैं सोल्यूशन देता हूँ, जब उनसे खुद में कुछ सीखने को मुझे कुछ मिलता है, तो ये अपने आप में काफ़ी अच्छी चीज़ है। फिलहाल मैं जो डाइट फॉलो कर रहा हूँ वो पूरी लो फॉड मैप है, ठीक है। वहाँ पे फालतू की इवन रोटी तक नहीं है, उसमें सिर्फ और सिर्फ कार्ब के सोर्स में चावल है। तो ये सारी चीज़ें बहुत जल्दी डाइजेस्ट हो जा रही हैं। इवन फ्रूट्स भी लो फॉड मैप है, ठीक है। मैं जैसे कोकोनट और पपाया, बस ये 2 चीज़ खा रहा हूँ और कभी कभी केला, तो ये भी बहुत ईजिली डाइजेस्ट हो जा रहा है बॉडी में। तो ये एक अच्छी चीज़ है। अभी जैसे मैं पिछले 20 मिनट से वॉक कर रहा हूँ, नहीं 28 मिनट हो गए,
मैं लगातार वॉक कर रहा हूँ। मैंने जो सुबह पहली मील ली थी वो मेरी डाइजेस्ट हो चुकी है, ठीक है। अब वापस से मुझे भूख लगने लग गई है और अभी मैं वापस से जाके कुछ खाऊंगा, क्योंकि आज है हमारा लोअर बॉडी एंड एब्स। और लोअर बॉडी में क्योंकि बड़ा मसल है, हमको ज़्यादा एनर्जी लगती है, हमको ज़्यादा फोकस चाहिए अच्छे से एक रैप को एग्जीक्यूट करने में, और वो फोकस नहीं रहेगा तो आपकी इंजरी यूँ हो सकती है। इसलिए आज मुझे बहुत फोकस के साथ काम करना है, क्योंकि मेरा माइंड मसल कनेक्शन लोअर बॉडी के साथ उतना स्ट्रांग नहीं है अभी। ये आ गए हैं भाई साहब पीछे, इनको लग रहा है मैं कुछ खाने के लिए लाया हूँ। आज नहीं है। मैं आपको अपना पहला जिम दिखाता हूँ। जब मैं इंदौर आया था तो जो मेरा सबसे पहला जिम था वो दिख रहा है 24 फिटनेस। ये इस जिम में मैंने पहली बार अपनी 100 किलो की डेडलिफ्ट मारी थी, जो कि बहुत ही समस्याओं के बाद मैं मार पाया था विथ ज़ीरो नॉलेज ऑफ माई न्यूट्रिशन। तो काफ़ी यादें जुड़ी हैं इस जिम के साथ। और इस जिम में ही मैंने अपना पहला बल्क कंप्लीट किया था, जो कि बहुत ही गंदा बल्क था, जहाँ पे बहुत मात्रा में मैंने फ़ैट गेन किया था, बिकॉज वही ज़ीरो नॉलेज ऑफ न्यूट्रिशन। पर अब क्योंकि सारी चीज़ें हैं, सारी चीज़ें पता हैं, सारी चीज़ें अपने हाथ में, हम कोच भी कर रहे हैं दूसरे लोगों को, तो फ़ायदा यही है कि हमारा खुद पे भी कंट्रोल हो गया है, क्योंकि एक डिसिप्लिन बन गया है। और 40-41 दिन से तो आप ही लोग देख रहे हो, ठीक है। तो बस इसी चीज़ को लॉन्ग रन में फॉलो करेंगे, यही तो है डिसिप्लिन। अब उसको चाहे एंजॉय कर लो, चाहे मजबूरी के साथ करो कि अरे ये तो करना ही करना है। बचपन में मैं जाता था मजबूरी से, मेरा डिसिप्लिन फॉलो होता था पापा के डर से। सुबह उठना है, जल्दी स्कूल जाना है, मेरा बिल्कुल भी इच्छा नहीं थी स्कूल जाने की, और ना ही मेरी स्कूल की पढ़ाई अभी के समय में काम आ रही है। ऐसा नहीं बोलना चाहिए लेकिन मैं आपको सच्चाई बता रहा हूँ। अलजेब्रा जो सीखे थे मेरे को तो आज तक काम नहीं आया रियल लाइफ। पर स्कूल की पढ़ाई एक अच्छा इंसान बनने में आपकी हेल्प करती है, आपको सही और गलत में अंतर बताती है। ये सच्चाई है, ये मुझे फ़ायदा हुआ है। वो डिसिप्लिन उस समय का मेरे को इस चीज़ में काम आया है, इस चीज़ के लिए तो मैं मानता हूँ। लेकिन वो साला अलजेब्रा मेरे को आज तक काम नहीं आया। आज बहुत ज़्यादा सोना हो गया है, क्योंकि सुबह मैं उठा 5 बजे। उसके बाद फिर मैंने थोड़ी बहुत बातें करी आप लोगों से। नहीं, 5 बजे नहीं, 6 साढ़े 6 पे उठा था। फिर बातें करी, उसके बाद फिर मैं वॉक पे चला गया। वॉक पे आया, खा के सो गया, और उसके बाद अब फिर सीधे इधर जिम आ गया हूँ। आज मेरी नींद कुछ मैं ज़्यादा सो लेने की वजह से आलस आ रहा है। कभी कभी ऐसा होता है कि कम सो तो आलस आता है, नींद आती है। ज़्यादा सो लो तो भी जो आपकी बॉडी है ना, उसको जिस चीज़ की आदत आप लगवाते हो उस चीज़ को वो ज़्यादा मांगती है। जैसे कम सोओगे, ठीक है, तो नींद मांगेगी। ज़्यादा सो लोगे तो भी नींद मांगेगी। बड़ी ही बेकार चीज़ है ये, बड़ी ही बेकार चीज़ है ये। इसीलिए हम इसको थोड़ा सा दुख दर्द देने आ गए हैं जिम, लोअर बॉडी। लेकिन हाँ, मैंने अपनी फ्लॉसिंग करी है, वो आपको वीडियो में दिखाया था ना मैंने, ऐसे यहाँ पे बैंड बांध के एक्सटेंशन, वो फ्लॉसिंग मैंने आज करी है। अच्छा खासा ब्लड सर्कुलेशन बढ़ाया है नी में। और अब इसको, इस शरीर को थोड़ा सा दुख दर्द देते हैं हैक स्क्वाट के साथ। इट्स पार्टी टाइम। इस बार हमारे रूटीन में लेग प्रेस, हैक स्क्वाट, ये सब चीज़ें नहीं है, सिर्फ और सिर्फ पावर स्क्वाट है। उसमें भी हैक वाला वेरिएंट, इधर वाला, हाँ इधर वाला भी है, मतलब इधर का जो फेस करके करते हैं, पेंडुलम स्क्वाट कहते हैं उसको। अब ये पूरी तरीके से पेंडुलम स्क्वाट भी नहीं है। पेंडुलम स्क्वाट का सेटअप थोड़ा सा और बड़ा रहता है, और उसमें और ज़्यादा पेंडुलम की तरह लगते हो, लेकिन इसमें उतना नहीं आता। इसमें ग्लूट्स, आपके पूरे के पूरे ग्लूट्स पे ही आता है लोड मुझे तो हैक स्क्वाट करेंगे। और अबाउट ग्लूट्स, तो ग्लूट्स को ट्रेन करने के लिए वी हैव बल्गेरियन स्प्लिट स्क्वाट, वहाँ पे कवर होता है। और बल्गेरियन स्प्लिट स्क्वाट अब मेरी बेटर होती जा रही है। आज देखते हैं कितना जाता है। लास्ट टाइम 40 किलो से मैंने किया था, 12 रैप। तो ये जो लाइट वेट होता है ना, वहाँ पे आप अपने एंड रेंजेस को एक्सप्लोर करने की कोशिश करो। यहाँ पे आपकी मोबिलिटी इंक्रीज होती है। हैवी वेट में क्योंकि वो पॉसिबल नहीं हो पाएगा। इसमें भी जो फर्स्ट सेट में रेंज आई है, जो फर्स्ट सेट में रेंज एक्सप्लोर करी थी, वही सेम रेंज में मैंने ट्रेन किया। लास्ट टाइम ऐसा नहीं था। अभी इसी को हम अगले वेट में भी एक्सप्लोर करेंगे, देखते हैं। सीधे मैं 3 प्लेट करूंगा, 6 आनी चाहिए डेप्थ के साथ, इसीलिए रैप कम किए ताकि डेप्थ भी आए। बहुत सही। 1, यहाँ पीछे पकड़। 2, स्लो कर भाई। 3, 4,
ये उठना नहीं चाहिए यहाँ से। चल 5, चल एक और, चल 2 और आएगी, आराम से आएगी, इसी डेप्थ के साथ 2 और, चल 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 1, चल 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 2, जा ऊपर कर दे रहे। तो इसने ना कल क्रिकेट खेल लिया भयंकर दबा के, जिस वजह से इसको शिन में पेन हो रहा है, इसको शिन में पेन हो रहा है। कभी कभी ऐसा होता है कि जो फोर्सेस हैं वो अलग अलग एंगल से, डिफरेंट एंगल से हिट होती हैं हमको क्रिकेट फुटबॉल जब हम खेलते हैं। तो जैसे मान लो आप फुटबॉल खेल रहे हो, आपने लैटरल जंप किया, उसके बाद फिर क्रिकेट में आपने उछल के कैच किया, तो ऐसे में हम एक ही डायरेक्शन में अपने उसको ट्रेन करते हैं शिन को, ये इस तरीके से। और यहाँ पे अलग अलग एंगल से हम जंप करते हैं, तो नए नए एंगल से हमको फोर्सेस एक्सपीरियंस हो रही हैं, उसके लिए हमारी बॉडी रेडी नहीं है। इसीलिए यहाँ पे अपने मसल्स को स्ट्रॉन्ग करो और जिस चीज़ में आपको आगे बढ़ना है उसकी प्रैक्टिस ग्राउंड पे करो, तो इस वजह से पेन होने लग जाता है। बहुत दिन बाद क्रिकेट खेल रहे हो या फिर क्रिकेट खेलना अभी चालू किया है, तो ये शिन पेन नॉर्मल है, जो कि ओवर द पीरियड कम हो जाता है। आपको डरने की जरूरत नहीं है, स्टार्ट ट्रेनिंग योर टिबिया एज वेल। लास्ट टाइम मेरी 6 रेप आई थी, मैं ज़्यादा ले सकता था लेकिन मैंने 6 से ली, बिकॉज थोड़ा सा डर था अंदर। इस बार हम पुश करेंगे और 6 बहुत ईजिली आ गए थे, इसलिए मैं 5 किलो बढ़ा रहा हूँ आज। वैसे तो मुझे 2.5 से इंक्रीज करना चाहिए, क्योंकि हल्के से इंक्रीमेंट हमको करना चाहिए, वो भी प्रोग्रेशन है, पर मुझे ऐसा लग रहा है कि 6 to 8 रेप्स इस वेट से आ जाएगी, इसलिए मैं बढ़ा रहा हूँ। तो आप पहले ये देखो कि आपके मन में कहीं डर तो नहीं, आप कॉन्फिडेंट हो ना पूरे तरीके से कि 6 to 8 रेप्स ले लोगे, तो वेट बढ़ाओ, मतलब जितना भी आपने रेप सोच रखा है, नहीं तो फिर पुराने वाले वेट से ही 6 रेप लो। एक और, आठ गिने नहीं। तो मेरे ना इससे पहले वाले सेट में 9 रेप आए, अभी मैंने काउंट किया, और अभी का ये PR है, क्योंकि लास्ट टाइम 3:20 की प्लेट थी जिससे 6 आए थे, और इस बार थोड़ा सा डाइट में मॉडिफिकेशन करके थोड़ा सा ज़्यादा सो के रिकवरी मेरी प्रॉपर हुई है, तो मैं वेट यहाँ पे ज़्यादा मारने लग गया, ज़्यादा कर लिया मैंने। अभी मुझसे मोटिवेट होकर अक्षय भी थोड़ा सा हैवी उठा रहा है पिछली बार से अगर कंपेयर करें तो, 10 किलो की प्लेट ज़्यादा। अबे डेड बॉडी जैसा क्या रहता है, उधर देख के कुछ बोला करना है, ऐसे करके रोबोट है क्या साले, AI है क्या? मेरा AI भी मारेगा अब 6 रेप। चल 6 रेप आनी चाहिए भाई। फोकस, ब्रेस कर, अच्छे से सांस ले और जा। 1 स्लो, ऊपर जाके रुकना है, सांस लेना है फिर। अच्छा 3, चल 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 4, चल 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 5, चल 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 2 और आएंगे, चल 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 आराम से आएंगे, स्लो, कुछ नहीं है, चल चल चल, लास्ट चल चल, आराम से आएगा, आराम से आएगा। बहुत सही, कमाल कर दिया मेरे AI। जो दूसरी हमारी, जो हमको बेसिकली पहले लेना था, हर बार भूल जाते हैं, काफ रेजर्स है, पर इसको पहली दूसरी तीसरी एक्सरसाइज में ही मैं रख रहा हूँ, क्योंकि वी नीड मोर स्टिमुलस एंड मोर माइंड मसल कनेक्शन हमारे काफ में। तो यस, इसके भी 3 सेट हैं, 15 to 20 रेप रेंज, 15 20 या 20 25, 20 to 25, 20 से 25 रेप रेंज। अब 20 से 25 रेप रेंज में वेट इंक्रीमेंट उतना, मतलब वेट स्लो रेट से करेंगे, लेकिन फेलियर यहाँ पे ज़्यादा मायने रखता है, हर सेट में फेलियर तक जाना है। चौबीस रेप में फेलियर आ गया।
20 रेप। ये जो 2.5 किलो का इंक्रीमेंट है ना, ये आपको 17-18 रेप में फील होता है, क्योंकि शुरू में तो ऐसा लगता है कि बस 3 प्लेटें उठा रहे हैं। ये 2.5 kg का जो इंक्रीमेंट है 17-18 रेप में अपने औकात दिखाना। तो हमने यहाँ पे 5 किलो से और इंक्रीमेंट किया है। अभी ये जो इंक्रीमेंट है मेरे को भारी पड़ेगा 17-18 रेप में, क्योंकि शुरू के में पता नहीं चलता है, आखिरी में पता चलता है। तो देखते हैं इसको करके, और कोशिश करेंगे कि थोड़ी सी जान बच जाए ताकि मैं उतरने लायक बचूं अपने काफ से। मैं बहुत गुस्से में हूँ आजकल, बहुत ज़्यादा गुस्से में हूँ अपने क्वाड्स को लेके, क्योंकि मेरी ही गलती थी और मेरा ही आलस था जिस वजह से ये छोटे रह गए, लोअर बॉडी छोटी रह गई। इस बार ये मौका नहीं देंगे। 15, 16, 18, 19, 2 और। ये आखिरी के 2 काउंट नहीं है, लेकिन थोड़ा सा स्टिमुलस ज़्यादा देना था, ऐसे ही बिल्ड होंगे काफ। तो 25, 15 to 25 कि 20 to 25, 15 to 25, 15 to 25 के बीच में हम लेते हैं। वेट कम है, 50 किलो का डंबल नहीं है, 30 kg का डंबल है। Sixteen, 17, 19 रेप्स। टफ है यार, हायर रेप रेंज में ट्रेन करने के लिए एक अच्छा एंड्योरेंस चाहिए। टफ है सच में। हाँ भाई, आराम चल रहा है, क्योंकि साला 19 रेप में जो ट्रेन किया है ना, अब मुझे लगता नहीं है 35 kg से 15 से ऊपर जाएगी। भाई साहब, बॉडी बिल्डिंग बहुत ज़्यादा मेंटल गेम है। आपको हायर रेप में भी ट्रेन करना है, खुल के खा भी नहीं सकते, रेस्ट रिकवरी भी ज़रूरी है, मल्टीपल चीज़ें हैं। इन सब चीज़ों में से एक भी चीज़ अगर कम हुई या ज़्यादा हुई तो अगले दिन या फिर अगली ट्रेनिंग सेशन में उसका इम्पैक्ट दिख जाता है। कैसे? मान लो आपने किसी दिन खा लिया उल्टा सीधा, अगले दिन उतना एनर्जी आउटपुट नहीं रहेगा। मान लो आपने किसी दिन कर ली ओवर ट्रेनिंग, अगले दिन उठना मुश्किल हो जाएगा। मान लो किसी दिन आपने करी अंडर ट्रेनिंग, सही से ट्रेन नहीं किया, उस दिन आप गिल्ट में चले जाओगे। तो सब चीज़ का बैलेंस ज़रूरी है। अब देखो, पूरी फोर्स जनरेटिंग कैपेसिटी खत्म, हाथ लगा के उठना पड़ रहा है। 16 रेप 40 किलो से, हे भगवान 15 कैसे आएंगे? यहाँ फ्रैक्शन वेट नहीं है। डिकैथलॉन जाके मैं वो लाऊंगा, यहाँ पे एंकल वेट्स जो यहाँ अटैच हो जाते हैं, उससे हम आधा किलो इंक्रीज करेंगे, 250 ग्राम के आसपास। हाँ, वो भी प्रोग्रेशन है। चल स्पॉट फोकस कर देना। चलो फाइनली 15 रेप। अभी अक्षय तू क्या करेगा पता है? 25 का डंबल लाएगा और मैं तेरे से करवाता हूँ। ये लास्ट सेट है, 25 का डंबल लिया, लाइट वेट से कर पा रहा हूँ। मेरे को बॉडी वेट से करके दिखा एक बार, प्रॉपर धीरे धीरे और प्रॉपर फॉर्म में। ये मेरी बात सुन, पता क्या हो रहा है? ये पार्ट तेरा बेंड हो रहा है, ये सही है, यहाँ से यहाँ तक ये पार्ट बेंड हो रहा है, ये पार्ट, तो तभी तो फॉर्म गलत हो रहा है। हाँ, इसको एडजस्ट कर तेरी हाइट के हिसाब से। या ऊपर है वो, शायद ऊपर है, नीचे कर, एक हुक नीचे कर। मेरा टॉर्सो तेरे से लंबा है ना? हाँ, ये सही है। रुक जा, अभी पहले बॉडी वेट से करके दिखा। हाथ नीचे कर। इस ये हिप का, जैसे हिप थ्रस्ट करते समय अपन करते हैं ना, वैसे हिप का यूज़ कर। यहाँ पे इतना नीचे मत जा, रेंज फॉर्म मेंटेन रख बस। इससे ऊपर भी मत जा, बस इससे नीचे भी। हाँ, ये फॉर्म मेंटेन कर रख। हिप थ्रस्ट में क्या करते हैं अपन हिप का यूज़ करते हैं, ठीक है? इसमें भी वही करना, ऊपर लाते समय हिप को नीचे की तरफ प्रेस करना है, समझा?
बस ये बात। स्लो कर। 3, 16 रेप लेने, 4, 5, 12, मेंटेन रख उसको, हिप से पुश कर। 13, 3 और, चल 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 आएगी। 1, हाँ कम कर दे रेंज, कोई नहीं। 2, लास्ट लास्ट लास्ट। ये इसका यूज़ किया कर, इसको एंगेज किया कर। ये पुट्ठे सिर्फ भागने के लिए नहीं दिए भगवान ने। इसको यूज़ भी है। चल बॉबर भी और मल्टी स्टार दोनों ले लेते। चालू कर, चालू। मैं इसको बोल रहा हूँ अक्षय को कि भाई वो जो ट्रायम्फ की बॉबर है ना, ट्रायम्फ की बॉबर आपने वीडियो देखे होंगे, वो मेरे को बहुत अच्छी लगती है। सुबह से मेरी बहुत इच्छा हो रही है, मैंने 2-3 वीडियो देख ली है। तो ये क्या कह रहा है कि वो मल्टी स्ट्राडा ले ले। ट्रायम्फ की है क्या वो, डुकाटी मल्टी स्ट्राडा ले ले। अब मेरे को ना ऐसे जिसमें ऐसी आड़ी टेढ़ी जो ऐसी क्या बोलते हैं, फ्लेयरिंग कहते हैं, फेयरिंग कहते हैं, वैसी गाड़ी पसंद नहीं आती। मेरे को न्यूड भी पसंद, नेकेड बाइक भी मेरे को पसंद नहीं आती। मेरे को ना थोड़ी सी ऐसी ओल्ड स्कूल, जैसे मेरे पास अभी कॉन्टिनेंटल GT है, ओल्ड स्कूल है मेरे पास, वो भी है इंटरसेप्टर 650, वो भी ओल्ड स्कूल। लेकिन मेरे ये जो ट्रायम्फ की बॉबर है ना, सिंगल सीट, मैं सुबह से वीडियो देख रहा हूँ तो बहुत बढ़िया लग रही है। मेरी बहुत लेने की इच्छा है। अभी नहीं लूँगा, आने वाले समय में लूँगा, लेकिन अभी आप ही लोग बताओ मेरे को कि ट्रायम्फ की बॉबर खड़ी है एक तरफ, और एक तरफ खड़ी है कोई ऐसी जिसमें ऐसे कांटे नुकीले से निकले हैं। क्या ज़्यादा अच्छा लगेगा, आई प्लीजिंग कौन सी लगेगी? बहुत सारे लोगों को ओल्ड स्कूल ज़्यादा पसंद आती है, और मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप लोगों को भी ओल्ड स्कूल पसंद आनी चाहिए, क्योंकि मेरे को आ रही है। आप कमेंट में बताओ जो भी आपकी चॉइस है। मुझे तो ऐसी ही पसंद लगती है, जैसे GT 650 हो गया, इंटरसेप्टर, बॉर्नविल हो गया, ट्रायम्फ की बॉर्नविल जो आती है, और ट्रायम्फ की बॉबर, ट्रायम्फ की स्पीड मास्टर। भाई साहब वो तो बाप गाड़ी है। चलो यार अभी ध्यान कहीं और चला जाएगा, बल्गेरियन स्प्लिट स्क्वाड करनी है। ट्रायम्फ चलाने के लिए ट्रायम्फ जैसा बनो भी। अजमेर से ले लूँगा, वहाँ पे है ट्रायम्फ, जयपुर में है ट्रायम्फ, और ट्रायम्फ होम डिलीवरी देता है, तेरे को पता है? अबे डब्बे में होम डिलीवरी देता है, ऑनलाइन बुक कर दो घर पे आ जाती है। ऐसा लगता है हम एडिडास के जूते खरीदने जा रहे हैं। नहीं गलत है, थोड़ा सा अंदर की तरफ होगा, अब सही है। हे भगवान, मज़ा आ गया। 30 kg से है पहला सेट, दूसरा भी इसी से, और तीसरे में सोचेंगे इंक्रीज़ करना है कि नहीं। ले दो तो इसी से। 16 रेप नहीं आई तो बॉबर नहीं चलाने दूंगा। 2, 3, 7, 12, 13, 14, 15, लेट्स गो अगेन। 15 नहीं 16 रिप्स करते हैं ना। दो, बहुत ही ज़्यादा ये कठिन एक्सरसाइज है। बहुत सारे ग्रुप ऑफ मसल का एंगेजमेंट एक साथ मांगती है। नाइस सेट। वेट इंक्रीज करेंगे, थोड़ी सी और तकलीफ चाहिए मुझे। रनावत जी आप पूरे फोकस के साथ 16 रेप आएंगे, इधर उधर ध्यान नहीं देना। चल कोर इंगेज रख, बस सांस लेता रहे। 2, 3, यही रेंज रख मेंटेन। 4, 5, चल चल चल। 6 आएंगे। 8 रखना नहीं है, चल। 9, 10, चल 6 और
6 चल 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 5 4 3 बहुत बढ़िया, दो और चल चल चल, बहुत बढ़िया, अमेजिंग भाई। अपने आप को कम मत आका कर, समझा? बहुत ताकत है तेरे में, इधर हटना। ये क्या था भाई, इतनी तारीफ करी है, ये क्या हरकत थी? चल मैं ले लेता हूँ फिर एक इसी पे। मैं भी 16 रेप लूंगा भाई, तेरे से लगवाया तो मैं भी लूंगा। बहुत बढ़िया भाई। सही आ गए। लाइट लग रहा है मेरे को ऊपर से। 40 से मारा था पिछली बार। 12 13 चल 3 और 1 चल 2 बहुत बढ़िया, नाइस, डन। अब 25 किलो से तेरे 16 रेप आ गए। नेक्स्ट टाइम हम लोग ना प्रोग्रेशन करेंगे, 2.5 किलो से इंक्रीज करेंगे। या मैं अगर फ्रैक्शन वेट ले आया तो ये जो आपका फुट प्लेसमेंट है ना, ये बाहर की तरफ मत रखो, ये थोड़ा सा अंदर की तरफ रखो जब बल्गेरियन स्प्लिट स्क्वाट कर रहे हो। इस तरीके से होना चाहिए, बाहर नहीं अंदर की तरफ, हल्का सा अंदर की तरफ होना चाहिए, नहीं तो नी पे स्ट्रेस आता है। चल स्लो करता हूँ इस बार। वेरी गुड। तेरी साले, जब आखिरी के 3 रेप बचते हैं तो बोलता है वेरी गुड वेरी गुड। 6-7 बचे रहे तब से मोटिवेट करना चालू किया कर। फोन में लगा था उधर का मुंह करके। 958 भाई साहब, वो बंदा तो वो है, क्या खाता होगा यार वो? यूसेन बोल्ट की हुसैन, यूसेन बोल्ट। ये जो भाई है ना, भाई बहुत दूर खड़ा, पास आ जा यार, वो भाई की मेहनत बढ़ आजा। तो ये जो भाई है ना, ये रनिंग एथलीट है, तो उससे हम बात कर रहे थे कि नेशनल रिकॉर्ड क्या है, इंटरनेशनल रिकॉर्ड क्या है। तो यूसेन बोल्ट का अभी तक किसी ने नहीं तोड़ा रिकॉर्ड, मेरे को कुछ नहीं पता है। 9.58 वर्ल्ड रिकॉर्ड अभी तक नहीं तोड़ा। और कब बना था ये, कौन से साल में? 2012 में बना था, 2012 में बना। 100 मीटर 9.52 सेकेंड, 58 सेकेंड भाई यार। और उसने चलो 16 में भी बनाया हो, एग्जैक्ट डेट नहीं पता, अगर आप देख लो, देखियो क्या गूगल कर। अरे यार 1.2 कर ले भाई, आ रहा है। लाइट ही चली गई, एकदम से आएगी लाइट, देखना। ये बनाया था उसने 16 अगस्त 2009। 2009 में भाई साहब, 2009 में ये रिकॉर्ड बनाया और अभी तक किसी ने इसको ब्रेक नहीं किया है। और इसके आसपास तो होंगे 200 का भी उसका ही, इसके आसपास तो होंगे ना एथलीट है, पर वो माइक्रो सेकंड की भी जो बात है वो इम्पोर्टेंट। एक छोटा सा माइक्रो सेकंड से पीछे रह जा रहे हैं लोग, उसका रिकॉर्ड कोई बीट नहीं कर पा रहा है। और 2009 में बनाया था। तेरा कितना है टॉप? मेरा है 11-28। 11-28 कोई नहीं भाई, तू भी करता रहे। मेरी कितनी एज है? मेरी ये अभी 19 में लगा। अभी तो छोटा है, लग जाएगा 2-3 साल दे भाई, मज़ा आ जाएगा। 3 साल में ये भाई रोज़ आता है मेरे समय पे, रोज़ वर्कआउट करता है, इसको मैं रोज़ देखता हूँ, बहुत ज़्यादा डेडिकेशन के साथ ही मेहनत कर रहा है। मतलब मेरे को तो जैसा जिम से प्यार है ना, वैसा इसको रनिंग से प्यार है। ये फील्ड पे भी मेहनत करता है और जिम में भी आके स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करता है। तो मैंने उस दिन यही बात बोली थी कि आपका जो गोल है, स्पोर्ट स्पेसिफिक ट्रेनिंग आप कर सकते हो अकॉर्डिंगली। तो ग्लूट्स, हैमस्ट्रिंग, ये भाई अलग से आके जिम में ट्रेन करता है, ताकि फील्ड पे जब ये रनिंग करे तो यही जो मसल्स हैं उसको हेल्प करे भागने में, तेज़ी से, रफ्तार से भागने में। अगर अपन स्ट्रेंथ ट्रेनिंग हटा देंगे तो क्या होगा, सिर्फ रनिंग करेंगे तो मसल्स इंजरी होगी। अगर इसने मसल इंजरी हो जाएगी। लेकिन हमको यही ध्यान देना है कि एटलीस्ट जिम में आके तो हम इंजर्ड ना हो जाए इन मशीन से, ठीक है? फील्ड पे तो होती रहती है इंजरी, और मसल इंजरी ही आपकी प्रिवेंट करता है जिम में की गई मेहनत। अगर यहाँ पे अच्छे से मेहनत कर रहे हो, अपने मसल्स को अच्छे से स्ट्रॉन्ग किया है, तब जब आप फील्ड पे जाते हो ना, तो चांसेस कम हो जाते हैं इंजरी के। और फिर वार्म अप अगर अच्छे से नहीं होगा तो होनी इंजरी, सीधी बात है। अबे यार इसका जंगली लोग है ना, नहीं
वार्म अप, हाँ वार्म अप भी ज़रूरी है, बट स्टिल आपकी मसल्स आपको काफ़ी हद तक बचाती है ना। नहीं तो रनर्स को ज़्यादातर अडक्टर में प्रॉब्लम आती है ना, अडक्टर इंजरी। और काफ़ी टाइम बाद अगर आप करते हो और एकदम से स्पीड वर्क करते हो तो आपकी ग्रोइंग और ये खींचा जाता है, ग्रोइन में भी हो जाता है। हाँ सही है यार, चल ऑल द बेस्ट भाई, करो दबा के मेहनत, तू तो अभी आग लगा देगा। हाँ 4 साल। मेरे को एक बात बता, इसके बाद क्या है, रशियन ट्विस्ट है क्या? तो मैं देखता हूँ। रशियन ट्विस्ट में कंट्रोल का बहुत गेम है। जब आप यहाँ पे वेट इंक्रीज कर लेते हो ना 15-20 किलो, तो फिर ना एक समय पे शोल्डर और बाइसेप्स थकने लगते हैं, तो फिर वो सेम एंगेजमेंट आपके जो कोर पे आ रहा है वो नहीं आ पाता है। फिर आप बस इस वेट को सही तरीके से पकड़ के रखने में ज़्यादा फोकस्ड हो जाते हो, इसलिए वेट थोड़ा सा कम रख के हायर रेप रेंज ले लो, इसमें मेरा ऐसा मानना है। चलो ये अगर आपको अपने एप्स पे मैकेनिकल टेंशन बिल्ड करनी है तो सबसे सही मशीन है ये। आपकी बॉडी वेट क्रंचेस से भी नहीं हो पाती है, नी रेजिस से भी नहीं हो पाती है। सबसे ज़्यादा स्ट्रेस अगर आपको देना है, एप्स को स्टिमुलेट करना है तगड़े तरीके से, मशीन वेट पे शिफ्ट हो जाओ। अभी पता है इतनी गंदी चिमटी आती है हाथ में, धबाड़ से पड़ी प्लेट ज़मीन पे। आज हमारे ऑब्लिक्स और आज हमारे एब्स गजब तरीके से टेंस्ड हैं। चल भाई अक्षय, उठते कोर इंगेज ही नहीं हो रहा है उठने में भी। हाँ चल भाई। बस मेरे फोर्सेस प्रोडक्शन ख़त्म हो गए ऑब्लिक्स में। चलो अब स्लेज पुश करेंगे। अब है असली परीक्षा, अब है असली अग्नि परीक्षा। चल भाई अक्षय ले ले, फिर स्लेज पुश करते हैं। ये बहुत भारी पड़ता है, आखिरी का वहाँ ले जाना। ओह द वर्कआउट इज़ ओवर। तो वर्कआउट इज़ डन। अब जाएंगे, खाएंगे, सोएंगे, उठ के फिर तीसरा वर्कआउट, फिर से खाएंगे, फिर से सोएंगे। और यही चाहिए। जैसे मैंने सुबह बोला, इसको मज़ा समझ लो चाहे इसको सज़ा समझ लो। मैं बहुत मज़े से करता हूँ, लेकिन मैं यही लाइफ चाह रहा था बचपन से। बचपन में मेरे को खाना पीना सोना बहुत पसंद था, स्कूल जाना पसंद नहीं था। हाँ, एक जो चीज़ मैंने अपनी आदत बदली है, खाना पीना सोने के अलावा एक आदत और ऐड करी है, हॉबी बनाई है, वो है फिट रहने की। ये मैंने जब मैं 10th क्लास में था तब एक मूवी रिलीज हुई थी सिंघम, वहाँ से अजय देवगन की जब बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन थी तो उससे मुझे मोटिवेशन मिला था। 2011 में आई थी शायद सिंघम। तो वहाँ से फिर मैंने एक छोटी सी आदत ये भी डाली कि अब क्या करेंगे,
थोड़ा सा रनिंग वनिंग भी चालू करते हैं। फिर वहाँ से फिटनेस का भी शौक चालू हो गया, लेकिन पढ़ाई में मैं निठल्ला था, एकदम ज़ीरो था। और मेरे को शुरू से यही पसंद था, बस खाऊं पीऊं, पैसा आता रहे और मैं क्या कहते हैं एक्सरसाइज करूं और सोऊं। लेकिन कहाँ से आता पैसा? पापा ही उस समय अर्न कर रहे थे, ठीक है। मेरी जो डाइट थी वो इतनी होने लग गई थी, धीरे धीरे बढ़ने लग गई थी। तो फिर मैंने खुद से अर्न करना चालू किया। उसके बाद सारी चीज़ें एकदम स्टेबल होती गई और हम धीरे धीरे बिल्ड करने लगे। लेकिन तब भी कोई नॉलेज नहीं था न्यूट्रिशन का, धीरे धीरे वो भी बिल्ड किया और वो सब अब अप्लाई कर रहे हैं और धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। तो आप लोगों को भी यही करना है। आप अपने हालातों को देख के बैठो मत एक जगह, आप अपने हालातों से लड़ो। अगर आपको ऐसा लगता है कि यार फिटनेस में तो बहुत ज़्यादा पैसा लगता है, बॉडी बिल्डिंग बहुत एक्सपेंसिव है, तो हाँ, जो गोल आपने यहाँ पे दिमाग में सोच रखा है कि ऐसी अर्नोल्ड जैसी बॉडी, या फिर किसी भी फिटनेस एथलीट की आपने सोच रखा है दिमाग में ऐसी बॉडी बनाने के लिए लगेगा पैसा। लेकिन अब वो ये सोच के बैठ जाओगे कि यार घर वाले सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, इसमें स्कोप ही नहीं है, ये 5 बगल की घर के बगल में रहने वाली आंटियाँ ऐसी बातें कर रही हैं, हमारी चाची मामी हमारे मामा ताऊ ऐसा बोलेंगे, इस चीज़ में जाएंगे, तो फिर मुश्किल हो जाएगा। आप ही को फिगर आउट करना पड़ेगा इवेंचुअली कि कैसे इस चीज़ से बाहर निकलें। ये एक सवाल था जो एक किसी भाई ने पूछा था कि कैसे करूं भैया, सपोर्ट नहीं मिलता है घर से। उसका जवाब है कि आप खुद सपोर्ट बनो अपने घर का, अगर सपोर्ट नहीं मिल रहा है घर से तो। चलो चलते हैं अब, धन्यवाद। आओ सुनाऊं तुमको मैं एक कहानी सोने के पहले। मैं जब छोटा था, उस शॉर्ट पुट होता ना, जैसे वजन फेंकना ऐसे करके, उसकी कुछ टेक्निक होती है, ऐसे करके फेंको बाहर सा, उसको जो ज़्यादा आगे फेंकता है उसकी जीत हो जाती है उस गेम में। मैं छोटा था और मैं मतलब 10th क्लास की बात है, मैंने 11th क्लास में एक्सरसाइज करना चालू कर दी थी। तो थोड़े बहुत वो जो न्यूबी गेन्स होते हैं, थोड़े बहुत मेरे आर्म्स एकदम मोटे मोटे हो गए थे और मैंने क्या किया था, मम्मी से अपनी स्कूल की शर्ट टाइट करवा ली थी। अब वो थोड़े बहुत सूजे आर्म्स, ठीक है, शुरू के जो न्यूबी गेन्स आते हैं, और वो टाइट स्कूल की शर्ट, उसमें मेरे बाइसेप्स थोड़े बहुत दिखने लग गए थे। सबको लगता था मैं बहुत पहलवान हूँ, बहुत मेहनत करता हूँ और बहुत बड़ा बॉडी बिल्डर हो, मतलब ऐसा स्कूल के टाइम की बात। सब मेरे को बोलते थे कि भाई इसमें तो बहुत ताकत है, जबकि कुछ ताकत नहीं थी, ठीक है, सिर्फ वही थोड़ा बहुत बाइसेप्स मार लिया और सूजन जी आ गई और वही उसी पर शर्ट टाइट करा के मैं चला गया था। हुआ ये कि बारी आई शॉर्ट पुट की, हमारे वहाँ पे टेस्ट चल रहे थे, ट्रायल्स चल रहे थे स्कूल में ट्रायल चल रहे थे कि हाँ जिसमें ताकत है वो दूर फेंक सकता है, जो कमज़ोर है वो पास। तो भाई वहाँ पे पूरी क्लास इकट्ठा हो गई। अब मेरे को सबने चढ़ा दिया, भाई तू तो बहुत दूर फेंक देगा यार, तू तो 11th-12th के बच्चों जितना फेंक देगा। तो मैं भी खूब घमंड में, अरे हाँ फेंक देंगे यार, मैं तो जिम जा रहा हूँ यार, बिल्कुल मैं तो फेंक सकता हूँ। मैंने ली वो भारी बॉल, मैंने देखा सब, अब मेरे से भी आगे 10 बच्चे थे, वो ऑलरेडी फेंक चुके थे, कोई थोड़ा दूर कोई थोड़ा सा दूर। एक बच्चा मेरे से थोड़ा सा लंबा था, उसने और आगे फेंक दिया था, लेकिन वो बहुत पतला था। फिर आई मेरी बारी, मैं आपको दिखाता हूँ मैंने क्या किया था। फिर आई मेरी बारी, तो मैंने क्या किया, उस गोले को, वो फेंकने की टेक्निक रहती है, कम ज़्यादा ताकत मायने नहीं रखती है। अगर आपको टेक्निक पता है ना, आप बॉडी का मोमेंटम यूज़ करके आप फेंक सकते हो उसको दूर, और वो दूर जाए। मेरे को कोई टेक्निक नहीं पता, मैंने उसको हाथ में लिया, ठीक है, और जैसे बॉल आती है ना, जैसे क्रिकेट मैच में से बॉल फेंकते हैं, ठीक है। अब इतनी ताकत नहीं थी कि मैं बॉल जैसे फेंकूं, लेकिन ऐसे ही कुछ था। मैंने उसको, मेरे को लगा मेरे पास बहुत ताकत है, मैं तो जिम जाता हूँ, मैंने उसको ऐसे करके बस ऐसे फेंक दिया, जबकि उसमें ऐसे करके ये इस तरीके से कुछ फेंका जाता है। तो वो भाई साहब थोड़ी ही दूर पे जाके, मतलब जो सबसे कमजोर बच्चा था ना हमारी क्लास में, उससे भी पहले मेरी बॉल गिर गई। मैं आप लोगों को बयान नहीं कर सकता कितनी बेइज्जती हुई थी उस दिन मेरी। पूरी क्लास के पूरे बच्चे हंस रहे थे मेरे ऊपर, और उस दिन से सब मेरे को बोलने लगे खोखली बॉडी है इसकी, कोई काम की बॉडी नहीं है, अंदर से पंचर बॉडी है, क्या बॉडी दिखाता रहता है। उस दिन फिर मैंने क्या किया, मैंने बोला मम्मी ये शर्ट जो टाइट किया है इसको ढीला कर दो, रहने दो, मेरे को नहीं दिखानी बॉडी। भाई इतना गिल्ट में चला गया मैं, जबकि इसकी टेक्निक थी। फिर मैंने टेक्निक सीखी, फिर मुझे रियलाइज हुआ ओवर द पीरियड कि उसके लिए आपको ज़्यादा ताकत लगाने की नहीं, ज़्यादा टेक्निक की ज़रूरत है। बॉडी के मोमेंटम से आप उसको फेंको तो वो दूर जाके गिरता है, और उसमें फिर आपको एक स्किल जनरेट करनी पड़ती है, उसके बाद आप और डिस्टेंस पे फेंक सकते हो। नो डाउट स्ट्रेंथ ट्रेनिंग काम आती है, पर स्ट्रेंथ ट्रेनिंग और टेक्निक का कॉम्बिनेशन है ये। तो यही बात है, जो भी आपका स्पोर्ट है उसके रिगार्डिंग स्पोर्ट स्पेसिफिक ट्रेनिंग करना जरूरी है। जिम में स्ट्रेंथ तो बिल्ड कर लोगे, लेकिन अगर आपको बॉक्सिंग नहीं आती है तो आप कितनी भी स्ट्रेंथ बिल्ड कर लो, एक पतला सा बॉक्सर आपको एक पंच मारेगा, आप नीचे गिर जाओगे। ये था मेरे कहने का मतलब। तो चलो मिलते हैं आपसे कल, खाते हैं हम खाना। गुड नाइट, बाय बाय, ध्यान रखो सब अपना।